भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बुखलाहट पैदा हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जनता उमड़ रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता जोरदार स्वागत इस भारी ठंड के अंदर कर रही है। आपके सामने है, 11 बज चुके हैं, मैं घर में बैठा हूँ, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। आपके सामने टोपा उड़े बैठा हूँ और आप जैकेट पहने हुए हैं, और मगर आप ये सोचिए 0 तापमान के अंदर लोग, लाखों लोग सड़कों पर स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है जनता बदलाव चाहती है। सबसे मोटी बात क्या है, आज प्रदेश की जनता इस सरकार से, देश की जनता इस सरकार से, किसान है, कर्मचारी है, सरकारी है, मजदूर लगा लो चाहिए आप, यहाँ तक कि व्यापारी है, उद्योगपति, आम नागरिक बेहद दुखी है। ये वो सरकार है, जुमले की सरकार है। 2014 में कहते थे आई साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, देने के बजाय रोजगार छीन लिया। इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनाओ, जो रसोई गैस सिलेंडर 410 रुपए का है हम 250 का देंगे, वो 1100 पार कर दिया। ये वो जुमले की सरकार है। जब कहती पेट्रोल डीजल 60 रुपए के बजाय हम 35 कर देंगे, वो 100 पार कर दिया। आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। बेरोजगारी आप देखोगे हरियाणा में देश में अव्वल स्थान के ऊपर बेरोजगारी है। और मैं आपको नहीं बताता हूँ बात, कल जो पानी का पथ के अंदर जिसका जैसे एंट्री हुई, जोरदार स्वागत, लाखों लोग सड़कों पे देखे गए और पूरा शहर तक बंद था, क्यों, मतलब स्वागत करने के लिए। और जो हुड्डा ग्राउंड के अंदर 13-17 का ग्राउंड था, मैं वहीं मौजूद था, और रैली के अंदर इतना भारी रेज्यूम, 11 बजे के समय देने के बाद रैली 4:30 बजे तक रैली चली। इससे आप अनुमान लगा सकते हो किस प्रकार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 5 दिन ये रैली पद यात्रा चलेगी, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक ये पद यात्रा हरियाणा के अंदर रहेगी। और मैं एक बात और कहता हूँ, 21, 22, 23 प्रथम चरण रहा, प्रथम चरण के अंदर भी बेहताशिक हमें समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला। और एक बात और कहता हूँ सर, हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम मनोहर लाल का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कि ये एक रस्म पूरी करने के लिए यात्रा की जा रही है। जी देखिए, ये जो यात्रा है ये कई सालों से गुम हो गई थी। चाहे यूपी में देख लो, चाहे हरियाणा में देख लो, चाहे गुजरात में देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो, और ये यात्रा करके ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस कहीं पर मिल जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल पे भी ये बात आती थी कि जब राहुल चला जाएगा तो कांग्रेस में फिर फूट उजागर हो जाएगी। लेकिन ये तो अभी भी जो एक तरफा सारा मामला चल रहा है। कल कितने सीनियर नेता, कुमारी शैलजा जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सुरजेवाला जो दूसरे नंबर के हैं, किसी को भी स्टेज पे बोलने नहीं दिया, ना किरण चौधरी को बोलने दिया। और ये तो एक तरफा इन्होंने अपना राज कायम किया हुआ है। ये तो लठ लेके पीछे लगा हुआ है, कांग्रेस में किसी को रहने नहीं देगा। आप तो जनता जोड़ने की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही जोड़ के देख लो। ये तो बिल्कुल ऐसा इनका हाल हो जाएगा कि बिल्कुल एक तरह से ये डूबने लग रहा है। सर, आप लोगों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जोड़ने के लिए, लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़ लो। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने जब कल जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। नोटबंदी की बात की और साथ ही साथ जीएसटी लागू करने को भी एक गलत फैसला बताया। उन्होंने कहा ये 2 पॉलिसी नहीं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को खत्म करने का हथियार था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल को तो किसी चीज की कोई जानकारी है ही नहीं। ये तो विदेशों में रहता है। और जीएसटी और नोटबंदी इन्होंने कितना प्रचार खिलाफ किया था, और उसके बाद कितने चुनाव हो गए। 5 स्टेटों के चुनाव तो पीछे थे और अभी चुनाव हुए हैं। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और देखिए, जनता से हमारे को लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। जनता सर्टिफिकेट दे रही है, जनता जो हमारी सरकार नीति लेके आ रही है उनको समर्थन कर रही है। और जब से राहुल
नेतृत्व राहुल को मिला है और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिला है। ये कांग्रेस लगातार हारती जा रही है और इसका जो आधार है वो सिकुड़ता जा रहा है। अब तो कहीं दीवा लेके ढूंढनी पड़ेगी, कहीं कांग्रेस है भी कि नहीं। और ये जो किराए पे लेके आदमी, जैसे रैली चली गई वैसे आदमी भी चले गए, इनका हरियाणा में कुछ है नहीं। और इन्होंने जो पीछे 9.5 साल में जिस तरह से गदर मचाया, जिस तरह से किसानों की जमीनों का जबरदस्ती इन्होंने कब्जे किए और जिस तरह से खर्ची पर्ची लेकर भेदभाव करके नौकरी दी और सब लोग इनको जान गए, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। चाहे ये यात्रा करो, चाहे ये छत पे खड़े होके बोलो, चाहे कहीं बोलो, इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। और ये तो एक अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कहीं कहीं कांग्रेस अगर बची हुई है तो वो थोड़ी बहुत बची रह जाए और ना सिमटे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 का जो चुनाव होगा, इनके जो पीछे हालात हुए हैं, जो अभी भी इनका ना तो पिछले टर्म में इनका अपोजिशन लीडर था ना अब की बार है, और जितनी सीट पिछले बार आई है अब की बार उससे भी कम आएंगी। और इनको कोई भी पसंद नहीं करता, ना कोई विपक्षी पार्टियां इनको पसंद करती हैं। और ये तो विपक्षी पार्टियां भी कहती है कि तुम लीडरशिप की बात कर रहे हो, तुम तो साझा के लायक भी नहीं हो। और यूपी में आपने देखा होगा अखिलेश के साथ गिड़गिड़ा रहे थे, एक भी सीट अखिलेश ने इनको नहीं दी। तो देखिए कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई और कांग्रेस का कुछ नहीं बचा है। और जो ठीक है सर, मैं अभी इस सवाल पर भी जवाब लूंगी अभी बजरंग दास जी से, लेकिन अभी हमारे साथ विजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये नफरत को खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दीपिका जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। दीपिका जी, जिस प्रकार से ये यात्रा चली हुई है, देखिए कहीं न कहीं इसमें एक बेनिफिट तो बजरंग दास जी को है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता राहुल जी हैं वो हिंदुस्तान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने जो हम उनकी देख रहे हैं भाषण शैली में भी बड़ा कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें कुछ सामने जरूर आ रही हैं। लेकिन यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को छोड़ा था, हरियाणा की जनता ने इनको भी 2 योजना लगातार दी थी 2005 से लेकर के 2014 तक। तो जिस टाइम इस पार्टी ने हरियाणा के हालात बनाए थे वो बहुत बुरे हालात बनाए थे। देखिए ये कोई मैं चैनल पर बैठ करके नहीं कर रहा, आम जनता की आवाज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ मात्र कि भ्रष्टाचार में हरियाणा प्रदेश एक नंबर 1 बन चुका था, बहुत रिश्वतखोरी बढ़ चुकी थी। और बेरोजगारी की जहां कांग्रेस वाले बात करते हैं, जैसे कल राहुल जी ने जिस मुद्दे को उठाया पानीपत की रैली में, बेरोजगारी को अस्थायी बनाने में कांग्रेस ने प्राथमिकता की थी, पहल की थी। बेस्ट फैसिलिटी को लेकर के आने का कांग्रेस पार्टी ने ही काम करने का काम किया था। और इसके साथ साथ जो है भ्रष्टाचार की बात की तो कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियां इस प्रदेश में लागू की थी उनको बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि ये तो सिर्फ गैस फैसिलिटी लेकर के आए थे, इन्होंने तो एक सरकारी ठेकेदार ही बनाने का काम कर दिया जिसका नाम दे दिया कौशल रोजगार निगम। वो एक सरकारी ठेकेदार है और सभी ठेकेदारों को खत्म करके सारे ठेकेदारों को भी अपनी मुट्ठी का एक ठेकेदार बनाने का काम किया। यानी कि आज प्रदेश की जनता त्राहिमाम है हर प्रकार से। उन्होंने कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को सत्ता सौंपने का काम किया था और कांग्रेस को एक विपक्ष की भूमिका देने का काम किया था। अब कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही है। स्टेज के ऊपर से राहुल गांधी जी ने घोषणा की, देखो 3 बात राहुल जी ने बड़ी अच्छी की, मैं उनकी बड़ाई करता हूं उस बात के लिए। खुले तौर पर उन्होंने बिना किसी डर के और भय के बात की। एक बात उन्होंने की कि देश की आधी दौलत जो है वो 100-200 आदमियों के हाथ में है और आधी दौलत में पूरा हिंदुस्तान है। इसमें कोई संदेह नहीं, सरकार ने ये करने का काम किया जिसका सबसे बड़ा परिणाम अगर मैं इनको तो गौतम अंगानी है जो विश्व में 3रे नंबर पर पहुंच चुका है। वो सिर्फ इस सरकार का ही एक मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से सारी दौलत उसके हाथों में इकट्ठी हुई है। दूसरी बात इन्होंने कही है राहुल जी ने कि भाई जो सेना है, सेना को इन्होंने अस्थायी सेना बनाने का काम किया, बिल्कुल देश का भट्ठा बिठाने का काम किया, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने का इन्होंने काम किया है। और तीसरी बात बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि सारी सरकारी जो नौकरी ही खत्म करने पर तुले हो, सब कुछ प्राइवेट बनाने का काम किया है और एक तरह से राजतंत्र को दोबारा से स्थापित करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार हुआ करती है, लोगों को रोजगार देने का काम करती है, सुख सुविधाओं देने का काम करती है,
इन्होंने सब कुछ ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी, सबको जो है ठेकेदारों को हवाले करने का काम ये इस सरकार ने कर रखा है। ठीक है, देखिए अभी जो है नहीं, एक मिनट, और अगर हरियाणा प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस को सौंपा था तो इनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी। आज जितनी भी ये नीतियां देश विरोधी और प्रदेश विरोधी नीतियां लागू हुई है, उसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी ही है। दीपिका जी, आप बजरंग दास जी नाराज होंगे, ये कारण क्यों है? ये कारण इसलिए है कि देश में और खास करके प्रदेश की मैं बात करूं तो इनको विपक्ष की भूमिका सौंपी थी और विपक्ष की भूमिका 1% भी निभाने में कामयाब नहीं हुए हैं। और प्रदेश की जनता आज उस शासन को दोबारा से याद कर रही है जब चौटाला साहब के एक आवाज से सभी गुंडे और सभी भ्रष्टाचारी भाग जाया करते थे प्रदेश छोड़ करके, और क्राइम बहुत ही मिनिमम के ऊपर हुआ करता था। आज वो बढ़ गया है और इसलिए प्रदेश की जनता ने ये देख लिया अगर कोई सही मायने में प्रदेश का शासन चला सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही चला सकते हैं। आज दोबारा से उसके शासन को याद किया जाए। ठीक है सर। बजरंग दास जी, इनेलो की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब आप सत्ता में थे तब भी भ्रष्टाचार बढ़ा और आप न तो विपक्ष की ही भूमिका अच्छी से निभाई गई है और सत्ता में रहते हुए तो कहानी अलग ही थी, ऐसा इनेलो की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? दीपिका जी, जहां तक मुख्य विपक्ष की भूमिका के अंदर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, आज नहीं कि हमने कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाली कि आज हम सड़कों पर है। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था के लिए हमने धरने, प्रदर्शन, जुलूस तक निकाले, ज्ञापन, हर बार लगातार हमने सारे काम किए। जहां तक मेरे बीजेपी के साथी बोलते हैं कांग्रेस को एकजुटता करने की जरूरत है, भाई सामने देखा है कांग्रेस तो एकजुट खड़ी है। पहले कहते थे एक प्लेटफार्म पाते नहीं, ये सब एक प्लेटफार्म पा गए तो उसको नहीं बोलने दिया, उसको बोलने दिया। इनको मानना चाहिए। दीपिका जी, सबसे ज्यादा फूट अगर किस देश में किसी पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी, अनिल विज कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है। एमबीबीएस के हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने फाइल मंगाई और उन्होंने कहा अनिल विज जी ने एक बार इसको रोक दिया जाए, मगर मुख्यमंत्री जी नहीं माने। एमपी जो करमीन शर्मा है उसने खुले आरोप लगाए, भाई ये दुनिया भर का घोटाला है। रिटर्न में उसने लिख के दिया भी ये घोटाले हो रहे हैं, मुख्यमंत्री को लिख के दिया, थाने में कंप्लेंट करी, कोई सुनाई नहीं। यहां तक कि मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर करनाल में कहा, भाई मुख्य मनोहर लाल ने काफी साल राज कर लिया, अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। ये खुले मंच के ऊपर खुले ऐलान करके, और एक बार नहीं 3 बार बोलनी मारी और लोगों से हाथ खड़े करवाकर तालियां बजाई। उसने ये भी कहा मैं मुख्यमंत्री पद के लिए लालची नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं मनोहर लाल राज कर चुके, ब्राह्मण का नंबर आना चाहिए, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप देखिए गौतम दादा क्या कहता है, बड़ा खोपर पड़े हैं, कोई छोटा खोपर है, कोई बड़ा खोपर है, कोई थोड़ा खा रहा है, कोई ज्यादा खा रहा है, सारी सरकार खाने में लगी हुई है। ये दादा गौतम का बयान था। और यहाँ देखिए उप मुख्यमंत्री हरियाणा का क्या कहता है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या कर लेता भाई, 5100 रुपए में पेंशन कर देता। मनोहर लाल खट्टर पेंशन कर नहीं रहा। इन्होंने जितने वादे किए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि बजरंग दास जी कह रहे हैं, ताई यूं खट्टर चोर है, ताई यूं मोदी चोर है, ताई ठेके गांव में बंद करा दूंगा, ताई 5100 रुपए पेंशन कर दूंगा। मनोहर लाल जी कहते थे मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, व्यापार में उद्योग को बढ़ाऊंगा। हैपनिंग हरियाणा बनाया, गुड़गांव में करोड़ों अरबों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए, मलाई खा गए। 1 रुपए का पूंजी निवेश हरियाणा में नहीं हुआ। इन्होंने वायदा किया 1.5 साल पहले नया कानून लाए, मतलब अभी उद्योग के माध्यम से 75% बेरोजगारों को उद्योगों में रोजगार देंगे। कल पानीपत हैंडलूम के कम्बल के उद्योगपति राहुल जी से मिले, मैं वहीं बजरंग जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुनिए दीपिका जी, उद्योगपति रो रहे थे, उन्होंने कहा हमारा उद्योग ठप करवा दिया। जिस फैक्ट्री में मेरा काम चलता है 2000 लेबर थी, आज 200 रह गई, जिसके अंदर 200 थी
वहाँ 50 भूपेंद्र सिंह जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बंद हो गए। और यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये कहते थे 75% रोजगार देंगे, 75 आदमी को भी इन्होंने उद्योग के माध्यम से रोजगार देने का काम नहीं किया। लाखों आदमी को इन्होंने उजाड़ने का काम जरूर किया है। इन्होंने क्या था, जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, खेती में उपयोग वाली खाद, कोई टैक्स नहीं था। इन्होंने उन पर जीएसटी लगा दिया। जिन आम उपयोग में आने वाली वस्तु, खाद्य वस्तुओं पर 5% रेट होता था, इन्होंने क्या किया, उस पर 18 व 28% यानी 23% टैक्स बढ़ाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। जिस पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए 24 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी, उस पर 800% इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर देखो कैसे लूटने का काम कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं राहुल भी कांग्रेस को जोड़ लो। भाई कांग्रेस जुड़ी हुई है, तुम्हारी पार्टी जोड़ लो। कोई सर, राहुल गांधी जी ने एक ऐलान और भी किया है कि अगर सरकार बनी तो न्याय योजना और हर गरीब को 72,000 दिए जाएंगे। अमित शाह का नोट कर लो, इनका चुगड़ा साफ होना तय है। भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी है। ठीक है सर, मैं सवाल ले लेती हूँ। भूपेंद्र सिंह जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तारीख में अनिलों के जो प्रवक्ता थे, बिल्कुल सर, राहुल गांधी जी की तरफ से एक ऐलान और किया गया है कि सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे और साथ ही साथ हर गरीब को 72,000 रुपए देंगे। मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तो लोग बजरंग दास को आप रोकिए। बिल्कुल, और ये बजरंग दास जी, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। मैं देखिए, राहुल गांधी ने कल कहा है कि कुछ 100 आदमियों के हाथों में सारी पूंजी है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे देश की बात करते हैं। कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर पर माँ बेटे के हाथ में है और यहाँ पर भी बाबू बेटे के हाथ में है। ये तो सारे देश की बात करते हैं। कांग्रेस में तो लोकतंत्र है का सारा ये कुंडली मार के माँ बेटा बैठे या बाबू बेटा बैठे। सर, लेकिन अभी तो उनकी तरफ से भी यही आरोप लगाया गया है कि आपके राज्य में मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं और गृह मंत्री कुछ और बोलते हैं। देखिए, मेरी बात ये सुनिए, यहाँ तो हमारी बहुत बड़ी पार्टी है। सब बोलते हैं यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ तो माँ बेटा है और यहाँ किसी को नहीं सर, एक एक करके बोलने दीजिए, एक एक करके बोलने दीजिए। बजरंग दास जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। अभी भूपेंद्र सिंह जी का मौका है, उनको बोलने दीजिए। तीसरा आदमी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको तो पूछते नहीं। सर, एक एक करके बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है। बैठ में कर देता है। आप अपनी बताइए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है? सर, उन्हें जवाब देने दीजिए। बजरंग दास जी, भूपेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। इसको चुप कराओ जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल 72,000 रुपए की बात करता है। दिन में तो सपने, रात को तो लोग सपने देखते हैं और दिन में ये राहुल ही सपने देख रहा है। भैया, ना 9 मन तेल होगा ना राजा नाचेगी। ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हो, अपोजिशन का लीडर तो बना नहीं पाते। इनका कुछ नहीं बचा और कहने को तो आदमी कुछ भी कह सकता है। जब इनकी सत्ता थी, जब 60 साल तक देश को लूटने का इन लोगों ने काम किया, तब क्या किया इन्होंने? तब कहा 72,000 रुपये किसको दिए? जब तो इनको सिर्फ 100 आदमियों का इनका परिवार है और जो भी इनको राष्ट्रपति बने, जब प्रधानमंत्री बने, सब इनके परिवार से, पार्टी का प्रधान बने, जब अपोजिशन लीडर बने, जब ये किसी को ना तो नेशनल लेवल पर ना हरियाणा लेवल पर किसी को भी घास नहीं डालते और ये तो सारा कब्जा करके बैठे हैं। जब इनके हाथ से सत्ता निकल गई तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब ये कह रहे अगर सत्ता आगे रहे, 60 साल तक देश को लूटते रहे। जब क्या किया आप लोगों ने? जब तो कुछ भी नहीं किया ना। अब ये कह रहे जब सत्ता निकल गई, अब तो ये चांस है इनका लास्ट, इसमें 10-5 सीटें इनकी आएंगी और ये इटली भाग जाएंगे और इनका यहाँ पर जीएसटी लगाकर अरबों खरबों रुपया घोटाला कर दिया। आपकी तो घोटाले की सरकार है। आपने धान घोटाला, सरसों घोटाला, खनन घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, नौकरी घोटाला, पेपर घोटाला। आप ही बोलते हो भूपेंद्र बड़े मेरे भाई, इतने घोटाले करने के बाद तो 100 चूहे खा गए बिल्ली हज को जा रही है। कमाल करते मुंह में राम, बगल में छुरी। ऐसा वक्त को क्या करना है तो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बजरंग दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आज की चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। सवालों का